हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुथा नीरज और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल किया था। जिसने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 1। तो कल हमने देखा था पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक। जो थी फर्स्ट थी दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, सेकेंड थी दे हैव स्पेस बिटवीन देम और थर्ड थी दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीनों हमने कल की थी और मैटर की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। तो अब हम करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। आज हम क्या करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या है? स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप होते हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो इन्हें मैटर कहेंगे। ओके, तो अब देखते हैं पहला है वो है सॉलिड। ओके, तो पहले देखते हैं सॉलिड को। सॉलिड में क्या है? सॉलिड है वो डेफिनाइट शेप का होता है, यानी उसका स्पेशल शेप होता है सॉलिड का, और वो ऐसे भी कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो दूसरा क्या है? इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। ये ऐसे भी जहाँ पे जानो वहाँ पे ये जा नहीं सकता, यानी कि इसकी एक बाउंड्री होती है। ओके, जिसमें ये रहता है। और रिगिड यानी क्या? कठोर। ये कठोर होता है। ओके, सॉलिड यानी कठोर, हम कठोर भी बोल सकते हैं। ओके, और ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल यानी कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता। गैस है वो कंप्रेस हो सकता है। गैस को हम लिक्विड में कंप्रेस भी कर सकते हैं और सॉलिड में भी। ओके, तो इसका वॉल्यूम भी क्या है? इसका वॉल्यूम भी डेफिनाइट है। इसका वॉल्यूम डेफिनाइट है। ओके, तो ये हो गई स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड पूरा कंप्लीट। ओके, तो अब देखते हैं इसका लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है? लिक्विड में है कि एक मिनट, हाँ, तो लिक्विड में क्या है? लिक्विड में है, ये रहा। लिक्विड में है नो डेफिनाइट शेप। इस लिक्विड का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता। ओके, और इसकी भी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं होती। ओके, और ये फ्लूइडिटी है। ओके, फ्लूइडिटी यानी क्या? ये बहाव वाला। ओके, और ये लो कंप्रेसेबल है। लो कंप्रेसेबल यानी ये कंप्रेस होता है पर थोड़ा सा ही होता है। ओके, और इसका भी डेफिनाइट वॉल्यूम है। ओके, तो ये हो गया इसका स्टेट ऑफ मैटर का सेकंड। अब देखते हैं इसका थर्ड। ओके, थर्ड है गैस। हमने पहले ही देखा था तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखते हैं गैस को। गैस में क्या? इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस को आपको पता ही होगा, गैस बहुत अट्रैक्ट भी नहीं होते। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने कल बोला था ये नॉन डेफिनाइट शेप होता है इसकी, और इसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। और ये फ्लूइडिटी है यानी बहाव वाला। ये हाई कंप्रेसेबल है और इसका कोई भी वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ओके, ये है गैस की कैरेक्टरिस्टिक। ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। ये लिक्विड की आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ये आपके एक टाइप के नोट्स भी हो जाएंगे। ओके, ये थी फर्स्ट वाली सॉलिड, ये थी सेकंड और ये थी थर्ड गैस। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अभी देख लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी सॉलिड बाय, ये दो प्रकार के होते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। हम इसको बाय टेम्परेचर भी बदल के सॉलिड, लिक्विड और गैस कर सकते हैं, और प्रेशर में हम इधर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आइस का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका टेम्परेचर बढ़ा के। ओके, तो हम, ये हो गया लिक्विड में आ गया। अब लिक्विड से हमको गैस में करना है, तो हम वो वाटर बन जाएगा सॉलिड से। तो वाटर को हम इसमें और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जांपल और ये पूरा एक्सप्लेन भी। ओके, अब बाय चेंजिंग प्रेशर, इसमें उल्टा होता है। हम गैस को कंप्रेस करके हम इसको लिक्विड में कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के, यानी कंप्रेस या प्रेशर आप जो भी कह सकते हैं।
यानी ये हो जाएगा लिक्विड में, और कंप्रेस करेंगे या और प्रेशर देंगे इसमें अब, तो ये हो जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट। ओके, ये हो गए हम अब अभी इसको डिटेल में समझेंगे। अभी ये ऊपर ऊपर से हुआ है हमारा, तो अब देखते हैं इसको डिटेल में। तो फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो इसके भी पार्ट हैं। फर्स्ट, ये बाय चेंजिंग टेम्परेचर कैसे होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि यानी कि हम ऐसे इसे कैसे बोलेंगे, मेल्टिंग होता है, सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उससे ये सॉलिड से लिक्विड होता है, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो सेकेंड वाला इसका इसका ही पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट। जो अमाउंट हमको हीट चाहिए, हीट के अमाउंट चाहिए जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कंप्लीट। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसमें क्या होता है कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे कि लिक्विड हम वाटर लेते हैं, वाटर को हम यानी बॉईल करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट। अब इसका भी पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी इसमें भी ये इसके जैसा ही है थोड़ा सा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैसेस। जो अमाउंट हमको हीट की अमाउंट चाहिए जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये हो गया इसका बाय चेंजिंग टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर का सब्लिमेशन आपको पता हो या ना, मैं आपको बता देता। सब्लिमेशन यानी क्या, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड, डायरेक्टली वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। डेफिनेशन बड़ी है पर आसान है। The change of solid directly to vapor on heating। हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, और डायरेक्ट गैसियस या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन। और इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसके हैं कैम्फर, नेप्थोलिन बॉल्स और एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। कैम्फर यानी क्या, जिसको हम घर में यूज़ करते ही होंगे, जो हिंदू होंगे वो, और बाकी सब भी करते ही है। कैम्फर यानी क्या, जो कपूर हम जिसे बोलते हैं वो। ओके, और नेप्थोलिन बॉल्स यानी क्या, जिसको हम फिनाइल की गोलियाँ वो भी बोलते हैं, जिसको हम गोल गोल आती है और कपड़े चूहे काट ना जाए इसलिए हम रखते हैं। तो वो भी आप देखना थोड़े दिनों के बाद वो भी वेपराइज हो जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं। और कैम्फर को हम हीट देंगे थोड़ी सी भी, तो वो वेपराइज हो जाता है डायरेक्टली गैसियस के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया सब्लिमेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसके इफ़ेक्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी if we compress a gas cylinder, the distance between the particles of gas reduce the finally gas liquefied। और इसके एग्जांपल LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेशर के इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो है। इसमें प्रेशर के इफ़ेक्ट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल ऐसे, वो दूर दूर होते हैं, ये दोनों के बीच में, ये देखिए, तो ये दूर दूर होते हैं, वो पास में आ जाते हैं और वो गैस से लिक्विफाइड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको पता ही होगा, आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ा ही होगा। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना in which liquid change into vapors at any temperature below its boiling point. It called evaporation. इवापोरेशन यानी हम कैसे समझेंगे, यानी इट इज सरफेस फिनोमिना, ये वो ज़मीन पे या सरफेस पे काम करता है, और ये लिक्विड को चेंज किस में करता है, वेपर के फॉर्म में, और बाय टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर में पर उसके बिलो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बिलो। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। ओके, इसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग। आप इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, पेट्रोल भी है, अल्कोहल भी। आप पेट्रोल को अपनी स्किन पे लगाना थोड़ा सा ही, तो आपको फील होगा ठंडा ठंडा, कोल्ड फील होगा। क्यों फील होगा ठंडा ठंडा और कूल? क्योंकि वो पेट्रोल है वो इवापोरेट हो रहा है, इसलिए इवापोरेट। जब भी कोई भी चीज़ इवापोरेट होगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इसके ये इवापोरेशन, ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग इवापोरेशन, जिसको फैक्टर्स होंगे इसके, 1 मिनट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये कभी ज़्यादा वो होगा, इवापोरेट कभी ज़्यादा होगा जब भी एक्सपोज सरफेस एरिया, जब भी इसकी जगह बढ़ेगी। आपको 1 लीटर वाटर में इतने बड़े में रखेंगे खुले में वाटर, ये है वाटर 1 लीटर ही, और आप उसे देखेंगे तो ये जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। आप इसको छोटी बकेट में रखेंगे आप इसको, तो ये इवापोरेट होने में ज़्यादा समय लगाएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर जब भी ज़्यादा होगा तो ये खुद ब खुद जल्दी इवापोरेट होगा। ओके, टेम्परेचर, सेकेंड है टेम्परेचर। ओके, ये हो गया इसका टेम्परेचर। मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, आपको स्पेलिंग तो आती होगी। थर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इसको इवापोरेट होने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले सन है वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा और बाद में हम इसको इवापोरेट करेगा। ओके, और फोर्थ क्या है, विंड है। जब भी हवा ज़्यादा होगी तो ये इवापोरेट भी जल्दी होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, अब मिलते हैं कल की वीडियो में, जो होगी हम कल डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के। ओके, और कल मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझाने वाला हूँ, जो है प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंस रेट। ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।